Thank you very much, sir, and namaskar. Today I want to inform to my viewers who are sitting and watching this show at home. I'm speaking to you today from MDI, that's the Management Development Institute. आज का सब्जेक्ट जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और वो है कि हाउ डू यू कोप अप विद द चेंजिंग एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट इन योर लाइफ. मैं थोड़ी सी इस पर जब तैयारी कर रहा था तो मुझे समझ में आया कि अगर इसमें आदमी, जब हम लोग अपनी लाइफ में सक्सेस को चेज करते हैं, उसके पीछे भागते हैं, तो चेंज एनवायरनमेंट में कैसे कोप अप करना, अपने आप को अडॉप्ट करना, ये अगर हमको आ जाए तो कोई कारण नहीं दोस्तों कि सक्सेस हमें ना मिले. क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी जो होती है, हम लोगों की एक आदत है कि हम रेजिस्ट करते हैं चेंज को. हमारा माइंड हमेशा स्टेटस को अडॉप्ट करके खुश रहता है कि जहाँ कुछ चेंज करने की बात आती है तो फिर वो खलबली मच जाती है दिमाग में. तो इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे आज. आपके हिसाब से चेंज के मायने क्या? टू माई माइंड चेंज इज़ ए वेरी ब्रॉड टर्म. इट कैन बी अप्लाइड इन मैनी सिचुएशंस, मैनी प्लेसेस. अभी आप किसी दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हैं या क्लास में आ रहे हैं, रास्ते में कुछ आपसे कुछ घटना घटती है, दैट ऑल्सो probably is a change than what we have been doing every day. और इसी छोटी सी एक चीज़ से लेकर के बड़ी बड़ी चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं. तो चेंज एज ए वर्ड वी कैन अप्लाई एट मैनी प्लेसेस, एट मैनी सिचुएशंस. लेकिन चेंज एक जो चीज़ हमारी लाइफ का इंटेग्रल पार्ट है, उसको थोड़ा सा समझने के लिए अपने आप को, हमें अपनी लाइफ क्या है ये पहले समझना चाहिए. तो मैं आपसे बल्कि सवाल पूछूंगा कि आपके हिसाब से व्हाट डू यू मीन बाय द लाइफ? व्हाट इज लाइफ एज फार एज यू आर कंसर्न? दिस इज द क्वेश्चन आई वांट टू डिस्कस विद यू. सर फॉर मी लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ करियर एंड फैमिली. सर जो आपके एग्जिस्टेंस को सेटिस्फाई कर सके कि आप जो लाइफ में कर रहे हैं, यू आर सेटिस्फाई. सेटिस्फैक्शन इज लाइफ. अकॉर्डिंग टू यू सेटिस्फैक्शन इज लाइफ. यस. Life is a combination of your aspirations and what you choose to do. Life is a combination of enjoyment and your ambitions. What you अरे want वाह, to pursue. enjoyment और ambition. Sir, life is actually living each and every moment in its real sense. That is called life. Okay. How do you experience this life? 15 people have said 15 different meanings. लेकिन मायना तो एक ही है ना लाइफ का सच में. अब मैं अपना एक तजुर्बा बताता हूँ आपको, क्योंकि ये DSC शो इज़ नथिंग एल्स बट जो एक्सपीरियंसेस मुझे पिछले 40-45 साल में मिले हैं, जो समझ में आया है, उसको आपसे सब लोग जो देख रहे हैं इस शो को, उसको एक्सपीरियंस को अपने शेयर कर सकूं, यही एक मकसद है. और वो अगर सबको लगे कि हाँ ये ठीक है तो उसके आगे चल सकते हैं. मुझे जितना समझ में आया है, लाइफ के मायने हम एक सब्जेक्ट हैं. ईच वन ऑफ अस इंडिविजुअल इज एन सब्जेक्ट. और बाकी जो विश्व है, जो वर्ल्ड हमारे आसपास दूर दराज जिनको हम नहीं भी पहुंचे हैं, कोई भी है, पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व इज एन ऑब्जेक्ट. एंड इंटरेक्शन ऑफ सब्जेक्ट विद द ऑब्जेक्ट creates some kind of experience. Interaction of me as a subject with the outside world. Outside world means outside myself. When we interact, due to anything, small interaction, big interaction, anything which gives us an experience. आप मेरे से बात कर रहे हैं, अभी मेरी बात सुन रहे हैं, आपको कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है ना, चाहे आप मेरी बात से सहमत हों या ना सहमत हों, एक एक्सपीरियंस गेन हुआ आपको. सीरीज ऑफ सच एक्सपीरियंसेस मेक्स द लाइफ. Sir, I believe that life is a series of experiences, and sir, according to me, so I think it is a constant unraveling of mysteries that are there. Constant Unraveling of mysteries. those experiences unravel the mysteries. Yes, sir. Naturally, na? Anything you want, you are seeking to, you are seeking an answer to question. You are doing anything that is unraveling the mysteries.
That can happen only when subject and object interact, na? How will you otherwise unravel the mysteries of life? What is any other way of unraveling the mysteries of life, according to any one of you? सर मेरे हिसाब से लाइफ का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। जैसे कि डॉक्टर शहीद भगत सिंह के लिए था कि टू गेट फ्रीडम, मदर टेरेसा के लिए लाइफ का मतलब था कि टू हेल्प पुअर्स, और स्टीव जॉब्स के लिए लाइफ का मतलब था टू इनोवेट न्यू प्रोडक्ट्स। लाइफ का मतलब नहीं था उनका लाइफ का ऑब्जेक्टिव था, हाँ, उनका मिशन था। यस। हम बार चर्चा कर रहे हैं लाइफ की, तो इससे आगे थोड़ी सी कड़ी बढ़ाते हैं, क्योंकि आखिरकार हमको अपना आज का विषय नहीं भूलना चाहिए। हमको ज़िंदगी में कामयाबी चाहिए, सक्सेस चाहिए, और टू कोप अप विद द एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट we have to adopt ourselves so that we are capable of adopting those to the changes what we face in the life. और मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जो एक्सपीरियंसेस हमको इंटरेक्शन से होते हैं, उससे हमको कुछ ना कुछ चेंज करने की एक प्रेरणा मिलती है। हम चेंज करना भी चाहते हैं, और कोई एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते। एक उदाहरण से अगर हम समझें, आपने किसी को 500 रुपया उधार दिया और उसको आपको अगले महीने की 1 तारीख को लौटाना था। उस व्यक्ति ने आपको नहीं लौटाया, कुछ भी बहाना किया, कुछ भी किया। दूसरे किसी आदमी ने आपको प्रॉमिस किया। बिजनेस में आप लोग जब बिजनेस वर्ल्ड में जाओगे, आपको ये बहुत एक्सपीरियंसेस होंगे। लोग धोखा देंगे, कुछ भी, आपका सप्लायर होगा, आपका बायर होगा, आपने किसी से ऑर्डर ले लिया, 20-50 लाख 5 करोड़ का ऑर्डर ले लिया। जब आपने मटेरियल सप्लाई किया, उसने गलत तरीके से, गलत बहाने से रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वही चीज़ शायद उसको कहीं सस्ते भाव में मिल गई, अपनी कमिटमेंट से पीछे हट गया। तो ये जब चीज़ें आपके साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, फिर आपके रिएक्शन क्या रहेंगे ऐसे स्थिति में? कोई कहेगा कि यार ये दुनिया जो है ना बहुत बहुत बेईमान है। और मेरी जो आदत थी ना अब तक कि मैं हर एक पर आंख बंद करके विश्वास कर लेती थी, विश्वास कर लेता था, आगे से मैं नहीं करूँगा। चेंज आया ना आप में? आपने तय किया कि आगे से मैं जो विश्वास करने, आंख बंद करके विश्वास करने की बात करता हूँ हर एक के ऊपर, वो नहीं करूँगा आगे। लड़की को लड़का बॉयफ्रेंड मिलता है, डार्लिंग यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो नाइस, और 2 महीने बाद कोई दूसरी लड़की मिल गई, फिर भाग जाता है दूसरे के पास। तो रिजल्ट क्या होता है? वो लड़की क्या सोचती है कि यार ये तो आदमी सब बदमाश हैं, इससे आगे किसी आदमी पे विश्वास ही मत करो। इट ब्रिंग्स चेंज इन योर लाइफ। एंड जब चेंज आता है, मन कहता है कि चेंज करूं, लेकिन क्योंकि हम चेंज को रेजिस्ट भी करते हैं, तो उसकी भी बहाने ढूंढते हैं कि ना चेंज करूं अपने आप को। कोई आदमी ये कहेगा यार चलो कोई बात नहीं, इस आदमी ने मुझे चीट किया, लेकिन सारी दुनिया ऐसी नहीं है, मैं नहीं बदलूंगा। मेरा जो सोचने का तरीका लाइफ का है, या मुझे लाइफ जो सोचने को मेरे संस्कारों ने दी है, जो इस भाई ने कहा, जिस संस्कार से मैं पैदा हुआ हूँ, मेरी इनहेरिटेंस हुई है, मैं कहूँगा नहीं यार, एक आदमी ने चीट किया, मैं सारी दुनिया को बेईमान नहीं समझूंगा, मैं नहीं बदलूंगा। ये भी निर्णय किया, ये भी तो एक प्रकार का चेंज है ना आप में। आपने तय कर लिया, दृढ़ता आ गई आपको।